अब हम बनाएंगे अपना पहला Node.js का प्रोग्राम। Node.js में प्रोग्रामिंग आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहली, कंसोल लॉग में आप कुछ भी लिखेंगे वो भी आपको प्रिंट हो जाएगा। दूसरा, REPL के थ्रू भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जिसको REPL की फुल फॉर्म आती हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तीसरी तरीके से आप लिख सकते हो .js फाइल के अंदर। .js मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ये मोस्ट पॉपुलर तरीका है Node.js का कोई भी कोड लिखने का। बात करें कंसोल लॉग की, तो कंसोल लॉग एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कंसोल के नाम से या फिर टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। मोस्टली ये डिबगिंग के लिए यूज होता है और आउटपुट डिस्प्ले के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप साइट खोल सकते हो, जैसे मैं google.com खोल लेता हूँ। कोई भी साइट खोलोगे आप राइट क्लिक करोगे और करोगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से दूसरा टैब दिखेगा, ये वाला टैब, जिसको मैं कंसोल बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको। इसको जाते हैं कंसोल पे, देखो दूसरे टैब में आ गया। कंसोल टैब इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंसोल बोलते हैं, कुछ इसको टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे आप कोड देखने का भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिबगिंग का भी काम कर सकते हैं कि आपके कोड में कोई एरर आ रहा है वो भी आप कंसोल पे ही दिखेगा। जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे कंसोल लॉग का हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि एरर देखने का एक सिंपलेस्ट वे कंसोल लॉग ही है। तो यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि आप console.log करता हूँ और इसमें 10 लिख देता हूँ। तो जैसे मैं करता हूँ तो देखो यहाँ से 10 प्रिंट हो गया। कंसोल लॉग पे आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, console.log। इस पे लिख सकते हो आप मोहित कुमार। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मोहित कुमार से प्रिंट हो जाएगा। या फिर चाहो तो कंसोल लॉग में आप कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हो। 10 + 20 को ऐड करता हूँ तो देखो 30 आ गया। तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। जो भी कंसोल लॉग में लिख रहा हूँ कंसोल टैब में या फिर टर्मिनल पे आप इजीली देख पाएंगे। कंसोल पे आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्रोम ब्राउजर है उस पर V8 इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को प्रिंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। पहला तरीका तो ये है, कंसोल लॉग के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका REPL। अब जिसने REPL ठीक बताया हो वो ऑल ओके है, बाकी मैं बता देता हूँ REPL की रियल फुल फॉर्म क्या होती है। R का मतलब होता है रीड, E का मतलब होता है एग्जीक्यूट, P का मतलब होता है प्रिंट और L का मतलब होता है लूप। इसको इस तरीके से समझो कि REPL के थ्रू आप कोई भी कोड लिख सकते हो क्विक वे में। जैसे कि R का मतलब होता है जनरली रीड होता है, कोड को रीड करने के लिए काम आता है, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है, कोड को प्रिंट करने के लिए काम आता है। इसका मतलब ये है कि अपने आप कोड को टर्मिनेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये अपने आप को टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब एंड नहीं करेगा, आपको कंटिन्यू उस पर वर्क करने की कैपेबिलिटी देता है कि आप इस पर कितनी भी देर तक वर्क कर सकते हो जब तक आप अपने से उसको एग्जिट ना करो। तो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। पहले आप एक टर्मिनल ओपन कर लो। अब इस पे क्या है, अब मैं इस पे लिखता हूँ, देखो नोड। जैसे आप लिखोगे नोड तो आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा, इस तरीके का एक टर्मिनल मिल गया। ये आपको नोड का वर्जन भी बता दिया इसने और ये एक टर्मिनल मिल गया। अब ये टर्मिनल बन गया REPL टर्मिनल, जिसमें आप रीड, इवेल्युएट, प्रिंट और लूप सब कुछ इसी पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 5 + 10 तो ये आपको 15 प्रिंट करके दे देगा। इस तरीके से आप और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कंसोल की ही बात करूं तो इस पे कंसोल भी चला सकते हैं आप, console.log, और इसमें प्रिंट करो हेलो हेलो वर्ल्ड। तो आप इस पे देखो प्रिंट भी कर सकते हैं। अब ये जो आपका टर्मिनल है, जब मैंने नोड चलाया, नोड करके चलाया, तो आपके टर्मिनल में भी V8 इंजन की फैसिलिटी आ चुकी है। अब इस पे वही काम हो सकता है जो आपके ब्राउजर के कंसोल पे हो सकता था। अब इसी तरह से इसको मानो ये आपका कंसोल एक बन गया है और ये जब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक आप इसको डॉट एग्जिट नहीं करते या फिर कमांड C नहीं करते। कमांड C करोगे फिर एग्जिट हो पाएगा। ये 2 बार कमांड C करना पड़ेगा। एक बार कमांड C करने के बाद ये पूछेगा कमांड C अगेन करोगे या कमांड D, और कमांड D और टाइप एग्जिट, इन तीनों में से कुछ भी कर लोगे तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो देखो आपने 2 तरीके सीखे। एक कंसोल पे आपने कंसोल लॉग से या फिर कुछ भी ऑपरेशन करके आपने यहाँ से चलाया, और दूसरा ऑपरेशन आप REPL के थ्रू आपने नोड के थ्रू चलाया। तो तीसरा और मोस्ट फेमस तरीका है .जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू। तो मैंने अपना ऑलरेडी VS कोड एडिटर यहाँ ओपन कर लिया है। अपने डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना लिया है, तो यहाँ जाएंगे फाइल पे, ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप पे जाऊंगा
Node.js ट्यूटोरियल नाम से मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया है, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। अभी ये फोल्डर ब्लैंक है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये फोल्डर मैंने इसलिए बनाया है, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डे बाय डे सब कुछ इसी फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे और सारा कोड मैं आपके गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको गिटहब पे जाके आप कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, और मेरे गिटहब का लिंक आपको मेरी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे वहां जाके फॉलो कर लें जो आप कोई भी कोड मिस ना कर पाए डेली बेसिस। तो ठीक है, देखो मैंने एक Node.js ट्यूटोरियल नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसी फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं app.js। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे रीनेम करके लिख दो फर्स्ट डे, फर्स्ट डे डॉट जेएस। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लिखता हूँ console.log। console.log में यहाँ पे लिख देते हैं हम स्ट्रिंग में हेलो Node.js। ठीक है, हेलो Node.js लिखा और सेव करा। अब बात आती है इस कोड को रन कैसे करोगे आप। तो यहाँ जाएं, टर्मिनल ओपन करें, न्यू टर्मिनल। ये टर्मिनल ओपन हो गया है, यहाँ पे लिखो नोड और फर्स्ट डे डॉट जेएस, या फिर आप टैब भी मारेंगे तो अभी Node.js का ये फर्स्ट डे ही मानेगा, क्योंकि एक ही हमारी फाइल है इसलिए टैब से काम चल गया, फर्स्ट डे ऑटोमेटिक उसने दे दिया। ठीक है, यहाँ से जैसे आप रन करोगे तो देखो आपको यही प्रिंट करके मिल जाएगा हेलो Node.js। आप जो भी कोड लिखोगे आपके टर्मिनल पे वो कोड का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको कमेंट करने के लिए कमांड /। अब आप इसको चलाओगे तो ये कोड आपके लिए कुछ नहीं है, ये रीडेबल कोड नहीं रहेगा। चलो इसको मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा अच्छी तरीके से। अभी मेरे को जस्ट समझाने के लिए मैं एक चीज और बताने वाला हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नॉर्मल एक नेम ले लेते हो, नेम में ले लेते हो मोहित, ठीक है, और इस तरीके से इस मोहित को इसको वेरिएबल में रख लेते हो। वेरिएबल भी मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से, वेरिएबल्स क्या होते हैं अब समझ लो। एक नेम एक कंटेनर मान लो और इसमें आपने मोहित को सेव कर लिया, इस तरीके से समझ लो अभी के लिए। अब मैं यहाँ कंसोल लॉग करूंगा, console.log, और इसमें लिखूंगा हेलो नेम, और इस तरीके से एक्सक्लेमेशन तो चलो नॉर्मल है, इस इतना लिख देते हैं हेलो नेम। हेलो नेम करूंगा और आपको चला के दिखाऊंगा अपना कोड वैसे ही नोड करके, तो देखो हेलो मोहित भी प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या है, आप वेरिएबल हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, Node.js में सब चीज आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो और अपने कंसोल में या टर्मिनल में इस तरीके से डिस्प्ले भी करा सकते हो। तो यही 3 तरीके थे मोस्ट पॉपुलर जिसमें आप Node.js का प्रोग्रामिंग लिख सकते थे। बाकी जो आपको मैं आज प्रैक्टिस कोड भी दूंगा, प्रैक्टिस कोड में आपको ये 3 चीज करनी है। पहली, REPL मोड में कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशन ट्राई करें। दूसरी, एक app.js फाइल बना के हेलो प्रोग्राम प्रिंट करें। कंसोल लॉग का यूज करके अपना नाम प्रिंट करें। ये 3 चीजें प्रैक्टिस कोड में आपको आज करनी है। डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस कोड भी दिया करूंगा और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे या तो हम डिस्कस करेंगे या फिर मेरी इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको वहां पे मिल जाएंगे इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोड मॉड्यूल के अंडरस्टैंड करेंगे, नोड मॉड्यूल क्या होता है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।